इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। कहते हैं संविधान संविधान, पर चलाते हैं केवल वोट बैंक की दुकान और शरिया के हिसाब से इनको चलाना है। आप बताइए कि आंबेडकर जी और संविधान की बात करने वाले लोग आंबेडकर जी के खिलाफ जाकर धर्म के आधार पर न केवल आरक्षण देना चाहते हैं, पर अब कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण दिया जाएगा। मतलब पुल पुलिया पर चढ़ेंगे तो पहले हमें लगता था कि पुल पुलिया कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा, अब ये देखना पड़ेगा कौन से धर्म से किस व्यक्ति ने बनाया है और ये किसके कोटे से जा रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के अधिकार से। पहले भी ओबीसी आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिया गया क्योंकि इनकी विचारधारा है वोट बैंक फर्स्ट। इनकी विचारधारा है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का होना चाहिए। ये शुद्ध रूप से सांप्रदायिक और तुष्टीकरण से लीन मानसिकता है। और कांग्रेस पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले हलाल बजट, जिसको कह सकते हैं माइनॉरिटी फर्स्ट बजट पेश किया। उसमें भी देखा आपने, मुस्लिमों की शादी के लिए पैसा, मौलाना इमामों को पैसा, मुस्लिम बच्चे बच्चियों को स्कॉलरशिप। तो बाकी समाज के और बाकी लोगों के उत्थान के लिए क्या काम किया जाएगा? मुझे लगता है ये जिन्ना वाली मानसिकता वाला बजट है और जिन्ना वाली मानसिकता वाली पॉलिसी है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। आम आदमी पार्टी के नेता मस्त है, जनता वहां की त्रस्त है। जो ग्रेनेड के हमले हुए हैं अमृतसर में एक हिंदू मंदिर पर बताया जा रहा है। साथ ही में एक और इलाके से एक घटना सामने आई है कि दिन दहाड़े एक शिवसेना के नेता को मार दिया गया है। ये ग्रेनेड हमले जो हो रहे हैं, ये लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगभग 12 से 13 हमले पिछले 2-3 महीने में हुए हैं। कुछ पुलिस चौकियों पर भी हुए हैं। तब पुलिस आकर कहती थी कि ये रेडिएटर ब्लास्ट है, टायर ब्लास्ट है। अब तो सीसीटीवी फुटेज आया है कि कैसे बिना कोई खौफ के पूरा पिन निकालकर ग्रेनेड फेंका जा रहा है मंदिर पर और इतना समय लिया जा रहा है और पुलिस का कोई अता पता नहीं। क्यों? पुलिस कहां व्यस्त है? पुलिस व्यस्त है केजरीवाल की सुरक्षा में। पुलिस व्यस्त है केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई करने में। यह दिखाता है कि एक तरफ तो मोहाली में हेडक्वार्टर पर आरपीजी हमला होता है, सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या होती है, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को मारा जाता है, नशा माफिया बेकाबू हो चुका है, गैंग वॉर चलते हैं, ग्रेनेड हमले होते हैं, कट्टरपंथी सड़कों पर है। और दूसरी ओर पंजाब पुलिस का इस्तेमाल पंजाब के जो मेन सुपर सीएम है केजरीवाल की सुरक्षा में उनको लगाया जा रहा है। देखिए, वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी एक बार फिर से काम पर। हमने देखा कुछ ही दिन पहले किस प्रकार से एआईएमपीएलबी ने और उनके राजनीतिक आका कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने धमकी दी कि अगर वक्फ का संशोधन वाला कानून पारित हुआ तो शाहीन बाग देश में बना दिया जाएगा। शाहीन बाग मतलब वो अवैध आंदोलन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया था। अब ओवैसी मियां कहते हैं कि सबसे बड़ी कैप मतलब कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स मैं करूंगा। तो इंडिया अलायंस के नेताओं के भड़काऊ बयान सुनने के बाद अब ओवैसी भाईजान भी उतर पड़े हैं और वो भी भड़का रहे हैं। ये वही ओवैसी है जिसने कहा था कि सीए कानून आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। नागरिकता किसी की नहीं छिनी, दंगे हुए। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ आएगा, वक्फ का संशोधन आएगा तो मस्जिदें छिन जाएगी, शनाख्त छिन जाएगी, मुसलमानों का जीना दुश्वार हो जाएगा। अरे ओवैसी मियां, ये वक्फ के संशोधन की बात तो मुसलमानों ने ही की। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट है। हाँ, कई सारे मुसलमानों ने, आगा खानियों ने, अलग अलग दरगाह के सज्जादा नशीन ने ये रिकमेंडेशन दी कि वक्फ के पास जो असीमित ताकतें हैं वो किसी पर भी कब्जा कर देते, किसी की जमीन पर, मुसलमानों की भी जमीन पे कब्जा करते हैं, पार्लियामेंट पे भी दावा कर देते हैं, ईडन गार्डन पर दावा कर रहे हैं, एयरफोर्स के और आर्मी के बेस पे दावा कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि पार्लियामेंट हमारी है, कभी बोलते हैं महाकुंभ की जमीन हमारी है। तो इस प्रकार की असीमित ताकतें किसी और धर्म के पास है? नहीं है। किसी को भी इस प्रकार से जमीन कब्जा करने का, लैंड ग्रैबिंग करने का मौका नहीं दिया जा सकता। और 9 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ के पास, इनकम 200 करोड़ है। तो ये मुस्लिम बनाम हिंदू बनाने की कोशिश तो ओवैसी कर रहे हैं, पर दरअसल ये गरीब मुस्लिम बनाम लैंड ग्रैबर जो मुस्लिम कम्युनिटी में ही है, जो ओवैसी जैसे नेताओं के संरक्षण से फलते फूलते हैं, उनके खिलाफ है। इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं।
सर, इसके अलावा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जिसको माना जाता है शांति प्रिय प्रदेश, जिसको देवभूमि हम कहते हैं, वहां पर अगर कांग्रेस के ही पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता पर गोली चलाई जाएगी, उनके बॉडीगार्ड्स पर हमले किए जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में क्या कोई आम आदमी सुरक्षित है क्या? कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के आने के बाद ध्वस्त हो चुकी है और हिमाचल प्रदेश की पुलिस से कानून व्यवस्था चाक चौबंद कराने के बदले वहां पर उनकी सरकार की प्राथमिकता सुक्खू जी की है कि मेरे समोसे किसने खाए, इस पे जांच बिठाओ। राहुल गांधी का ऑडियो टेप किसने चला दिया, इस पे जांच बिठाओ। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, मंदिरों से पैसे लेना है, मैजिक शो से 30% पैसे लेना है, टॉयलेट पे टैक्स लगाना है, और अब कानून व्यवस्था भी बर्बाद कर दी इस खटाखट सरकार ने। और इसी का परिणाम स्वरूप वहां पर नशा माफिया भी बढ़ता जा रहा है, वहां पर हिंसा के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं और खुद कांग्रेस के नेता ही सुरक्षित नहीं है।